नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और करोड़ों दरूद हों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनके तुफ़ैल हशर जैसा दिन खूबसूरत हो जाएगा। मेरे भाइयों, हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। ये मौत जो है ना जी, ये इंसान के ख़त्म होने का नाम नहीं है। ये इंसान के एक जहान से दूसरे जहान में मुंतकिल होने का एक अमल है। इससे इंसान ख़त्म नहीं होता बल्कि उस ज़िंदगी की तरफ चला जाता है जो हमेशा हमेशा के लिए है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली है। और वहाँ दो ही ठिकाने हैं, या तो जन्नत है या जहन्नम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ये नहीं फरमाया कि हर किसी को मौत आनी है, फरमाया कि जायका चखना है। अब जायका दो ही तरह का होता है, या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। जिसने ज़िंदगी अल्लाह की फरमा बरदारी के अंदर गुजारी होगी, तो जब उसकी मौत का वक्त आएगा तो वो खुश होगा और वो देख लेगा जो इनामात उसको अल्लाह की तरफ से मिलने वाले हैं। और जिसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी के अंदर गुजारी होगी, वो मौत के वक्त पछताएगा और वो देखेगा कि जो उसको अज़ाब आगे मिलने हैं उनको देख के वो शदीद परेशान हो जाएगा। मैं एक मिसाल पेश किया करता हूँ कि एक शख्स की 4 बीवियाँ थीं। चौथी बीवी से उसे बड़ी मोहब्बत थी, हर वक्त उसके बनाव संगार में लगा रहता था, हर वक्त उसकी देखभाल में लगा रहता था। तीसरी जो बीवी थी वो भी बड़ी खूबसूरत थी उसको वो छुपा छुपा कर रखता था कि किसी की इस पे नज़र ना पड़ जाए, ये किसी और की ना हो जाए, यही डर उसे लगा रहता था। जो दूसरी बीवी थी उसके साथ भी उसका रवैया अच्छा था, उससे वो मशवरा किया करता था, मुश्किल हालात में अच्छे बुरे वक्त में उसके पास बैठा करता था, उससे बातचीत किया करता था। लेकिन जो पहली बीवी थी उसकी तरफ उसकी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं थी, ना उसे वो वक्त देता था, ना उससे कोई बात करता था, ना उसके साथ वो उसका रवैया बहुत ही बुरा था। तो जब उसकी मौत का वक्त करीब आया, उसने देखा कि अब मेरे बचने के कोई आसार नहीं हैं, तो उसने अपनी चारों बीवियों को बुलाया। तो सबसे पहले उसने जो उसकी जो चौथी बीवी थी उसको कहा कि तुम मेरे साथ मेरे कब्र में चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम्हारा मेरा तल्लक यहीं का था। तो ये जो चौथी बीवी है ना मेरे भाइयों, ये हमारे जिस्म के जो अज़ा हैं, जिनके हम बनाव संगार में हर वक्त लगे रहते हैं, जिनकी हम देखभाल में हर वक्त लगे रहते हैं, ये मरते ही नकारा हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसने तीसरी बीवी से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, जो बहुत खूबसूरत थी, जिसको वो लोगों से छुपा के रखता था। उसने कहा मैं नहीं तुम्हारे साथ जा सकती, अभी दुनिया में मेरे चाहने वाले और भी बहुत हैं। तो वो जो है मेरे भाइयों, वो इंसान का जो मालो दौलत है वो है, जिसे वो दुनिया से छुपा छुपा के रखता है और वो मरते ही फ़ौरन दूसरों के पास चला जाता है, उसको वहीं छोड़ देता है। जो दूसरी बीवी है, फिर उसने उससे कहा कि तुम मेरे साथ मेरी कब्र में चलो। तो वो कहने लगी कि मैं कब्र तक तो जाऊंगी, तुम्हें कब्र में पहुंचा के मैं फिर वापस आ जाऊंगी। ये जो दूसरी बीवी है मेरे भाइयों, ये हमारे अहलो याल हैं, रिश्तेदार हैं, जो सिर्फ़ यहाँ तक की साथी हैं। इंसान को ले जाते हैं, ले जा के कब्र में डाल के वो वापस आ जाते हैं। फिर उसने पहली बीवी की तरफ देखा,
उसने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र में चलूँगी, मैं तुम्हारी हमेशा की साथी हूँ। बेशक तुमने मुझ पे तवज्जो नहीं की कभी, मुझे टाइम नहीं दिया। तो अब वो बंदा बहुत पछताएगा कि ये मैंने क्या कर दिया। काश मैंने इसके ऊपर मेहनत की होती, इसका ख़्याल रखा होता, इसको तवज्जो दी होती, तो ये मेरी कब्र में मेरा बेहतरीन साथी बनती। तो ये जो पहली बीवी है मेरे भाइयों, ये इंसान के अमाल हैं, जिनकी तरफ उसकी कोई तवज्जो ही नहीं है। उन पे इंसान ना कोई मेहनत करता, सारा वक्त अपना ज़ाया करके बर्बाद कर देता है, और फिर जब ये टाइम ख़त्म होता है मेरे भाइयों, तो फिर उसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। ये मजाक नहीं है मेरे भाइयों। जो कुछ हम यहाँ अमल कर रहे हैं उसका हमें अजर मिल के रहना है। वो अमल हमारा अच्छा है या बुरा है, तो उसके ऊपर अल्लाह ताला ने हमारा हिसाब लेना है। तो हमें अक्लमंद इंसान वही है मेरे भाइयों जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले।